वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि जी फाइनली पाकिस्तान का कोच जो है वो सुनने में आ रहा है कि कंफर्म कर दिया गया है। और उसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन है वो खुश नसीब या बदनसीब कि जो पाकिस्तान के नए कोच बनने जा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है कि मोहम्मद आमिर ने अपने रिटायरमेंट में बात की आज काफी अरसे के बाद, खामोशी तोड़ी है। हाँ, खामोशी तोड़ी है। वो हम आपको बताएंगे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिटायरमेंट से रिलेटेड क्या बात की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के कोच के बारे में। तो मजहर भाई, जो भी वो खुश नसीब है या बदनसीब है, तो खैर वो ऑलरेडी पाकिस्तानी सिस्टम में काम कर रहे हैं, ये हम आपको बता दें। शायद अगर आप गेस कर ले तो पहले कमेंट में बता दें। तो मजहर भाई बताएं कौन है तो वो। खैर इनको बताते चलते हैं क्योंकि अब ये ज्यादा ट्विस्ट में नहीं लाना, लोग तजस्सुस में पड़ जाएंगे यार, पता नहीं क्या है क्या। थोड़ा बहुत शायद गेस कर लिया होगा, वो पीएसएल में से किसी एक टीम के कोच हैं। पीएसएल में मैं ही बता दूं इनको कि इस टाइम जो है वो माइक हैसन नाम है उनका और इस्लामाबाद के कोच है और बड़े ही अग्रेसिव है, वो है अप्रोच के मालिक है, वो अप्रोच के मालिक है। और जो है उन्होंने जो है कुछ शराइत रखी है माइक हैसन ने। तो आपको हमने इस बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी बिलाल भाई, इनको वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बड़े स्ट्रॉन्ग है। पहले नंबर पे जो है ये माइक हैसन है, दूसरे नंबर पे सकलैन मुश्ताक है, तीसरे नंबर पे मोहम्मद इकराम है जो पेशावर के हैं। मोहम्मद अकरम जो है पेशावर के इस टाइम वो बैटिंग कोच है, आई थिंक सो। लेकिन जो रिसोर्सेज से हमें पता चला है और जो आज तक की खबर है उसके अकॉर्डिंग माइक हसन को फाइनल कर लिया गया है। बिल्कुल। उसके अलावा उन्होंने कुछ अपनी शराइत रखी है। क्यों? और बिलाल भाई इनको बताता चलूं कि माइक हैसन जो है वो इन्होंने कोचिंग पहले भी की हुई है। उन्होंने जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और न्यूजीलैंड में भी इन्होंने की हुई है और अपनी टीम को इन्होंने बड़ा ही वो कह ले के बड़ा एग्रेसिव खिलाया है। जो है प्लेयर इनके जो है उनका जो स्टाइल है कोचिंग का वो काफी एग्रेसिव है। आपने देखा होगा कि इन्हीं के आने के बाद न्यूजीलैंड ने जो एग्रेसिव अप्रोच को अपनाया, उन्होंने T20 में और ओडीआई में ओवरऑल यानी कि हार्ड हिटिंग करना शुरू की। फिर इसके बाद ये आईपीएल में आरसीबी के भी कोच रह चुके हैं काफी अरसा, और काफी अरसे से इस्लामाबाद के भी कोच। और आपके सामने इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेज हैं, वो भी किस तरह से जीत रहे हैं। नहीं, आप देखें मदर भी कि किस तरह से अग्रेसिवली वो खेलते हैं। बेशक उनके 4 आउट हो जाए, 5 आउट हो जाए, वो अपना जो स्टाइल है वो चेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छी, ये एक अच्छी बात है वैसे। और अभी तक पीएसएल की अनडिफीटेड टीम जा रही है, वो अभी तक कोई मैच नहीं हारी। शादाब तो खुश हो गए होंगे यार। तो आपको वहां से आइडिया हो गया होगा कि ये एक छोटे कोच नहीं है, छोटे कैंडिडेट नहीं है, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझे जाते हैं कोचिंग की दुनिया में। तो बिलाल भाई इनको ये भी बात बताते चले, आज से साल पहले जो है जब हमें कोच की तलाश थी तो इनसे भी राब्ता किया गया था, आप भी आए, लेकिन इन्होंने उस टाइम कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं भाई मेरी अभी कुछ मसरूफियात चल रही हैं। फिर उसके बाद गैरी क्रिस्टल जो है उनसे फिर राब्ता किया गया था, फिर वो आए थे। तो इसी वजह से इन्होंने अपनी शराइत रखी है ना कि देखे जैसे गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ लास्ट टाइम पीसीबी ने जो किया। बिल्कुल। तो जेसन गिलेस्पी के बारे में तो आ रहा है कि वो शायद सुनने में आ रहा है कि वो शायद पीसीबी के ऊपर कोई कोर्ट में केस भी करें क्योंकि उनके ड्यूज पेंडिंग है कुछ। इन्होंने जो है 3-4 दिन पहले उनका कोई बयान आया जो है उन्होंने जी ईमेल की है पाकिस्तान वालों को, पीसीबी को, कि भाई पीसीबी का जो है मेरे ड्यूज क्लियर किया जाए। तो उसके मामलात में पाकिस्तान ने कहा कि हमने जो है हम क्लियर अपनी तरफ से। तो अब जो है उन्होंने कहा जी मैं इसके खिलाफ जो एक्शन लूंगा, कोर्ट की तरफ जाऊंगा या बीसीसीआई की तरफ जाऊंगा, जो आईसीसी है उनकी तरफ से। मुझे नहीं लगता कि कोई आईसीसी जो है इसके बारे में कोई इतना वो करे कि कोई स्ट्रॉन्ग इतनी कोई बात नहीं है। आईसीसी के अंडर आता नहीं है, लेकिन ये है कि लीगल केस वगैरह लीगल एक्शन वो ले सकते हैं, वो उनका राइट है, उससे कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर तो वो राइट होंगे तो पीसीबी को भी वो मानना पड़ेगा जो भी हो जाता है। तो लेकिन वैसे भी अवाम को पता जो है माइक हैसन जो है वो आए हैं, उन्होंने कहा जी मेरी कुछ शराइत होंगी क्योंकि अब सब लोगों को पता है कि जैसे उनको जिस तरह तंग किया गया था आकिब जुवैन ने, जिस तरह उनको जी जब जाते थे वो क्लासेस देने के लिए कोशिश करते थे लड़कों की, तब इनको बड़ा तंग किया जाता था कि यार ये किसी तरीके से ना चले जाए यहाँ से। और उसके अलावा सिलेक्शन में भी उनको बड़ा यानी कि कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दिया जाती थी उनसे, ना कोई मशवरा ना कुछ। बस यानी कि ये है कि बैक एंड से आकिब जावेद की तरफ से दोनों कोचेस को काफी ज्यादा तंग किया गया और बकायदा ये प्लानिंग के थ्रू इनको हटाया गया कि यार ये खुद ही इनको इतना तंग करो कि ये खुद ही चले जाए, छोड़ जाए। तो ये प्रॉपर सिस्टम था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए माइक हैसन ने अपनी शराइत रखी है कि भी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि जी मैं सिलेक्शन कमेटी में मेरी भी यस होगी। यानी कि अगर सिलेक्शन की टीम सिलेक्ट हो रही है
तो उसमें मेरी भी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होगी, मेरी मर्जी शामिल होगी डेफिनेटली, क्योंकि मजहर भाई कोच का होता कोच है यार, कोच उसका बनता कोच जो है वो जाहिर सी बात है अपने लड़कों को लेके चल रहा होता है, उसको पता होता है कि यार कोचिंग नेट पे जब बैठा होता है कि वो लड़के जब खेल रहे हो तो उसकी नजरें होती हैं, ऐसे ही अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं अगर ये कर पाते कि कोच, फिर कोच का फायदा ही नहीं है। अगर आकिब जवेद या बड़े बड़े खिलाड़ियों ने उन्होंने अपनी मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी करनी है कि भाई नहीं भाई हमने तो ये लड़के भेजने हैं, तो फिर कोच का तो मुझे लगता है कि ये एमी टोपी ड्रामा या कोच तो रखना ही नहीं चाहिए। उसका बेहतरीन रिजल्ट आपने देखा हमारी न्यूजीलैंड सीरीज में और खास तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी में, कि पिचेस कुछ और हैं, टीम कुछ और सिलेक्ट हुई है, परफॉर्मेंस आगे आपके बाबर के बड़े शिकवे रहते थे मोहम्मद रिजवान के, जी हमें तो पता ही नहीं, हमें एंड पे आके बताया जाता है आप खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, आपको ये लड़के दिए जा रहे हैं, इन्हीं लड़कों के साथ खेलना आपने, यानी कि सिलेक्शन कमेटी की तरफ से सारा कुछ फाइनल होता था, ना उसमें कोई कोच का अमल दखल था, ना उसमें कोई कैप्टन का अमल दखल ऐसा ही है। तो इन्हीं चीजों को नजर रखते हुए उन्होंने अपनी शराइत रखी है और नहीं बनता है बिलाल भाई, देखें जो पीछे जो है जो हमारे कोचेस के साथ जो किया गया है, और अव्वल तो आना तो किसी ने भी नहीं है, तो मैं एक तो पहली बात है कि मैं यही चाहता हूं कि माइक हसन ही आ जाए या कोई और आ जाए कोच, लेकिन इस क्राइम मुश्ताक ये इकराम वगैरह ये जो है ना ये ना हो, लेकिन मतलब भाई पाकिस्तानी ना हो। 95% आप समझें कि माइक हसन ही आएंगे, उसके अलावा ये बातचीत जब इनके अभी उनके जो गए हुए हैं बातें कुछ उन्होंने शायद रखी हैं, आप देखिए क्या होता है भाई। उसके अलावा आना भी इन्हीं को चाहिए, बड़े स्ट्रॉन्ग कोच हैं, बड़े यानी कि एग्रेसिव अप्रोच है, अगर ये और मिनिमम ये 3 साल के लिए पाकिस्तान के कोच बनना चाहिए, यानी कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है वहां तक इनको कम से कम मिनिमम 3 साल इनको चांस दें, और अगर ये 3 साल आपके सिस्टम में मदर सर्वाइव कर जाते हैं, आप देखिएगा आपकी टीम में कितनी तब्दीलियां और कितनी चेंजेस और कितनी इंप्रूवमेंट आएगी। यही बात बिलाल भाई हमने 3-4 दिन पहले मेरे ख्याल से हमने वीडियो की है, इसी बारे में हमने बात की थी कि अगर कोई फॉरेन कोचेस आता है हमारे पास तो यार उसको के साल 6 महीने उस पर जजमेंट न किया जाए, कम से कम जो है इसको साल 2 साल, क्योंकि साल जो है वो ऐसे गुजर जाता है, उसको जाहिर सी बात है वो कोच आएगा वो पहले उनको लड़कों को जजमेंट करेगा, देखेगा जो है पाकिस्तान को माहौल को समझेगा, फिर उसके बाद जाके वो एडजस्टमेंट का ही होगा। मिनिमम 3 साल तो लाजमी है। तो ये चीजें हैं यार, ये जो है ना सोचना चाहिए। और मजे की बात है कि भाई एक और मजे की बात आपको बता दूं कि आकिब जवेद कहीं नहीं जाने वाले, वो हमारे सर पे मुसल्लत ही रहेंगे। सर वो सिलेक्शन कमेटी के इंचार्ज भी हैं, हेड भी हैं सिलेक्शन कमेटी के, और हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी उन्हीं के अंडर आएंगे तीनों, लाहौर, कराची, मुल्तान, सारे हाई परफॉर्मर, रावलपिंडी, सारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के भी वो हेड होंगे, और सिलेक्शन कमेटी भी उन्हीं के अंडर आएगी। तो जो लोग सोच रहे थे कि भाई हमारी आकिब जवेद से जान छूट गई है, तो भाई ये उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है। मैं कहता हूँ कि आकिब जवेद अभी सिस्टम में मौजूद है, इवन हम भी उसी के अंदर शामिल है कि हमारे लिए भी बहुत बुरी खबर है कि यार आकिब जवेद ये नहीं जान छड़ने लगा, ये सिस्टम का लेकिन मतलब भाई किसी जगह पे ना उनकी कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसा कि उन्होंने कहा जी हमें T20 और ओडीआई की टीम सेपरेट करनी चाहिए, जो ओडीआई में हमें T20 में न्यू लड़कों को चांस देना चाहिए, सारी न्यू टीम बनानी चाहिए। ये न्यू लड़के भी वो लेके आए ना कि जो समझ में आए, ये जैसे हसन नवाज को लेके आए, अब ये ना हो कि हसन नवाज को जैसे वो उसको पता ही कुछ नहीं। अब यासिर खान ने जो परफॉर्मेंस दी है वो भी काफी हद तक बेहतर है, लेकिन पहली परफॉर्मेंस तक मैं कह रहा हूँ कि अब किसी लड़के को ना लेके आए जब तक जिसके 50 से 100 मैचेस नहीं होते। मुझे तो यही डर है मदर भाई कि ये ना हो पीएसएल के बाद आपका यासिर खान बांग्लादेश की सीरीज खेल रहा हो। सही है, कोई पता नहीं, आपने देखा होगा वो, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद रिजवान के तो चांसेस लग नहीं रहे, आज 37 गेंदों पे उसने 36 मारा है। तो और जो हमारे जो है मोहम्मद नईम जो लाहौर कलंदर के जो प्लेयर हैं उनका हमने बड़ी बातें सुनी थी यार, ये एक बड़ा निडर प्लेयर है, बड़ी क्लासिकल शॉट खेलता है, तो उसका भी उसको जिस तरह चांस देते जा रहे हैं उसका भी मुझे कोई इतनी खास समझ नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि यार वो नेक्स्ट प्लेयर में शायद खेलेगा, मुझे लगता है कि मेरा अपना अगर तो लाहौर कलंदर तो अभी उसको स्टिल चांस पे चांस दे जा रहा है। 4 मैचेस काफी मैचेस होते हैं मेरे ख्याल से। तो लाहौर कलंदर की बिलाल भाई ये एक खासियत है कि वो अपने लड़के छोड़ता नहीं है। हाँ, ये नो डाउट चांस पे चांस कुछ छोड़ भी देता है, लेकिन डिपेंड करता है अगले परफॉर्मेंस पे। अगर आपको याद हो कि लाहौर के अंदर में एक प्लेयर आया था मिर्जा ताहिर बेग, 2 सीजन वो खेले हैं, वो बड़े अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने भी काफी अच्छी उन्होंने शॉट सिलेक्शन और हार्ड हिटिंग करते थे, लेकिन उसके बाद वो नजर नहीं आए। तो खैर ये सारा सिनेरियो था कोच का। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट खबर की तरफ जो है मोहम्मद आमिर से रिलेटेड। तो मगर भाई मोहम्मद आमिर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बताया कि जी मैंने दोबारा रिटायरमेंट क्यों लिया, किस लिए लिया, और मेरे रिटायरमेंट लेने के पीछे
जो असल रीजन है वो उन्होंने आज खुल के बताया, आज खुल के किया। ये बिलाल भाई उनका बनता था, क्योंकि उन्होंने कहा देखे जी मैं रिटायरमेंट बिल्कुल नहीं लेना चाहता था, मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता था, क्योंकि इनको जब वर्ल्ड कप में इसको कम बैक करवाया, रिटायरमेंट इनसे वापस लेगी कि आप आए खेलें, तो ये खेला है। उसके इन्होंने ये बात भी की है कि मैं अपने ट्रेनर अपना साथ लेके गया था, पर्सनल ट्रेनर सेपरेट अपने खर्चे पे लेके गया। और इन्होंने कहा कि देखिए जी उस टाइम जो है मुझे जो काउंटिंग लीग है इंग्लैंड की, यूके की, उस टाइम इनको ऑफर आई हुई थी और वो ठीक ठाक पैसे थे, मतलब ये उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में थे, इन्होंने बल्कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया कि इसी वजह से कि यार मैंने पाकिस्तान को प्रायोरिटी दिया, मैं पाकिस्तान से खेलूंगा। जो है इनकी ये कहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरी पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान से ही मेरा नाम बना है, तो मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ ही खेलूं। और तो ये था कि भाई सॉरी आपकी बात काटो, दूसरा इनको उतने पैसे भी नहीं दिए गए क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं थे, जाहिर सी बात है। और जब इन्होंने अपना पर्सनल कोच सार किया तो इनको तो वो बल्कि उल्टा और महंगा पड़ा पल्ले से यूएसए में जब इनका गए हुए थे तो यूएसए में इन्होंने खुद से भी उसका जो एक्सपेंस वो खुद से दिया है। तो खैर ये तो अब अपने पर्सनल तौर पे लेके गए थे कि इनको किसी ने कहा तो था नहीं कि यार आप जो है वो अपना पर्सनल लेके आए, ये तो एक अलग मैटर है। लेकिन ये एक थोड़ा सा मुझे अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जब वर्ल्ड कप फिनिश हुआ तो वर्ल्ड कप के बाद इन्होंने किसी बंदे ने, मैनेजमेंट ने आमिर के साथ रब्ता नहीं किया इनको। हालांकि काफी हम भी चाह रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी तो हमें भी था कि यार आमिर खेलेगा, लेकिन आमिर से इन्होंने कॉन्टेक्ट वगैरह किया नहीं। उमाद वसीम ने तो वैसे ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। असल बात यह है कि मोहम्मद आमिर ने आज कहा है कि जी इनके न्यूजीलैंड कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के टूर में मैं था ही नहीं, इनके प्लान्स में ही नहीं था। मुझे ये चीज जैसे ही कंफर्म हुई कि यार मैं तो खेलना चाहता हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनका कभी वहां हम कह रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में यार आमिर को कम बैक करना चाहिए, आमिर को लेके आए, लेकिन वो वही बात उन्होंने क्लियर की ना कि जबकि मैं मैनेजमेंट की उसमें प्लान्स में था ही नहीं, ना ऑस्ट्रेलिया टूर में ना साउथ अफ्रीका टूर में। जैसे ही मुझे ये चीज कंफर्म हुई मैंने दोबारा से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, क्योंकि जब एक मैनेजमेंट आपको खिलाना ही नहीं चाह रही तो मैं अवेलेबल होके क्या करूंगा। जाहिर सी बात है कि अब रिटायरमेंट उनका बनता है बिलाल भाई, क्योंकि अभी उनकी बड़ी क्रिकेट पड़ी है। अगर वो इनके अंडर पाकिस्तान के ही खेलें तो मैं कहता हूँ काफी सारी लीग्स हैं, जैसे बीपीएल होगी, जैसे उसके अलावा अब तो आईपीएल भी खेल सकते हैं, काउंटिंग है, 100 लीग है, आईपीएल है, तो बड़ी लीग है, ओपन होती जा रही है। तो फिर अगर ये उनके अंडर खेल रहे थे पाकिस्तान के साथ, इनका कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये था कि इनको फिर ये लिमिटेड हो जाना था, 2 से ज्यादा नहीं खेल सकते थे, फिर उनकी इजाजत के बगैर ये जा नहीं सकते थे। अब ये कि ये अब खुले आम जो है जाएंगे जिधर मर्जी जाए इनके। अब तो वैसे भी इनको नेक्स्ट ईयर जो है वो नेशनलिटी मिल जाएगी, तो इनके तो और इनको आजादी मिल जाएगी, तो फिर पैसा ही पैसा होगा। वो ख्वाब रखते हैं, वो पता नहीं अब पूरा होता है नहीं होता, अल्लाह बेहतर जानते हैं, और ये आगे से क्या प्लान है इसके बारे में। तो खैर आज की ये खबर थी मोहम्मद आमिर की, और हमारे जो पाकिस्तान के न्यू हेड कोच है हमने वो आप तक पहुंचाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।